हेलो गाइज, मैं अमरीश शर्मा। हमारा आज का सेशन वोकेब। आपको वोकेब बेस्ट सीरीज मिलेगी यूपी टीजीटी एंड पीजीटी स्पेशल क्लास। लेकिन कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपके लिए वोकेब की अहमियत आपको ही पता है कि हर एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इंग्लिश, कोई भी एग्ज़ाम आपका इंग्लिश से संबंधित क्यों ना हो, आपको पता है कि वोकेब की आपकी लाइफ में क्या अहमियत है, कितनी ज़रूरत आपकी लाइफ में वोकेब की है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, तो कोई इंग्लिश ग्रामर का पेपर है तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन बेस्ड आते हैं वोकेब से संबंधित। तो हमने कल वोकेब के प्रैक्टिस सेट 1 में, पार्ट 1 में प्रैक्टिस सेट 1 किया था। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन थे, 50 मीनिंग्स थी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे जहाँ पर 50 मीनिंग्स होंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पता है कितने इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया, जो मीनिंग दिया गया, उसका आंसर तो आपको बताया ही गया है, साथ साथ में आपको ऑप्शन है ABCD, इन चारों के आपको हिंदी मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलें या इसको नोट करते चलें या इसका स्क्रीनशॉट लें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहले मीनिंग है एफ्लुएंट, धनी। और उसका ए ऑप्शन ही राइट है, प्रोस्पेरियस, समृद्ध अर्थात धनी। बी में है पुअर, गरीब। टालकेटिव, बाथुनी, क्लोज, बंद। नेक्स्ट नंबर 2, लिम्प, लंगड़ा कर चलना। राइट ऑप्शन फेल्टर, डगमगाना। ए ऑप्शन में है नील, घुटना टेकना। बैंड, झुकना। डी, स्टॉप, निहुरना। नंबर 3, इनफ्रीक्वेंट, कभी कभी। राइट ऑप्शन डी, समटाइम्स, कभी कभी। ए में है नेवर, कभी नहीं। यूजुअल, प्राय, अक्सर। रेयर, विरले, विरले। विरले, विरल अर्थात ये भी इसका अर्थ क्या है भाव, कभी कभी, जो कभी कभी देखने को या सुनने को मिले। नेक्स्ट नंबर 4, मैसेज, नरसंहार। स्लेटर, बोटी बोटी काटना। राइट ऑप्शन ए, स्टैब, छुरा भोंकना। सी, मर्डर, मर्डर हत्या करना। स्नेट, राजनीतिक हत्या करना। नेक्स्ट नंबर 5, बेलिटिल, पद घटाना, छोटा करना। राइट ऑप्शन सी, डिस्प्रेज, पद घटाना अर्थात डिमोशन करना। ए में है डेमनिस, कम होना, हल्का पड़ना। मोक, उपहास करना। स्कोप, ताना मारना। नेक्स्ट नंबर 6, रिवाइज, दोहराना, परिवर्तित करना। राइट ऑप्शन एल्टर, बदलना। ऑप्शन ए में है एडिट, एडिट अर्थात संपादित करना। नंबर सी, करेक्ट, सही करना। रिकॉन्सिडर, पुनः विचार करना। नंबर 7, डिस्टिंग्विश, पृथक करना, अलग करना। राइट ऑप्शन सी, डिफ्रेंशिएट, अलगाव या अंतर बताना। ए में है डार्केन, अंधेरा करना। बी, एबोलिश, मिटाना। क्या मिटाना अर्थात बुरी बातों को मिटाना। कन्फेस, घबराना, कन्फेस करना अर्थात स्वीकार करना। नंबर 8, एक्यूज, आरोप लगाना। राइट ऑप्शन डी, इम्पीज, अभियोग लगाना। राइट ऑप्शन है इसका इम्पीज। ए में है एब्सोल, पाप से मुक्त कराना। बी, एक्सोनेटेड, दोष से मुक्त कराना।
वेंडिकेट बचाना, उचित ठहराना। नंबर 9 रिकवर क्षतिपूर्ति करना, राइट ऑप्शन ए ही है इसका, रिकोप क्षतिपूर्ति कराना। बी रिवाइव चेतना प्राप्त करना, जान डालना। सी हेल स्वस्थ होना। डी रिटर्न वापस पहुंचना। नंबर 10 एडमोनिस झिटकना, डांटना। ए ऑप्शन ही राइट है, थ्रीटन धमकी देना। बी प्राइज प्रशंसा करना। सी अपील अनुरोध करना। डी सपोर्ट समर्थन करना। नंबर 11 गेटिफाई संतुष्ट करना, शांत करना। राइट ऑप्शन सी पेसिफाई शांत करना। ए में है प्रैंक चतुर स्पष्टवादी। एप्रिसिएट वाहवाही करना। डी इंडल्यूज किसी गलत कार्य में लिप्त होना। नेक्स्ट नंबर 12 पंचेत पसंद, राइट ऑप्शन ए लाइक पसंद। बी में है एग्नेस उत्सुकता। सी डिसेबिलिटी अयोग्यता विकलांगता। डी डिसलाइक नापसंदगी। नेक्स्ट नंबर 13 बार्टर विनिमय करना, लेन देन करना। राइट ऑप्शन डी एक्सचेंज विनिमय करना। ए में है डील व्यापार करना। बी रिटर्न लौटाना। सी लैंड उधार देना। नेक्स्ट नंबर 14 इनकाउंसेबल अत्यधिक। सी एक्सेसिव अत्यधिक। ए डिसटेस्टफुल बिना स्वाद का, टेस्टफुल स्वाद रहित, स्वाद से भरपूर, और डिसटेस्टफुल स्वाद रहित बिना स्वाद का। अनमीनिंगेबल अप्रबंधनीय। एक्सीव राइट ऑप्शन अत्यधिक। डी अनमाइंडफुल बुद्धू, माइंडफुल बुद्धि से परिपूर्ण और अनमाइंडफुल बुद्धि से रहित। नेक्स्ट नंबर 15 टर्मिनेट अंत करना। राइट ऑप्शन सी इन अंत करना। ए ऑप्शन में है सस्पेंड स्थगित करना। डिसमिस बर्खास्त करना। डी इंटरप्रेटेड बाधित करना। नेक्स्ट नंबर 16 ड्रंक तर या गीला। राइट ऑप्शन डी डैम्प तर ठंड या नम अर्थात गीला। ए ऑप्शन में है डेंजरस खतरनाक। बी अगली बदसूरत। सी प्लेंडर लूटना। नेक्स्ट नंबर 17 बाउंड्री पारितोषिक उपहार या इनाम। राइट ऑप्शन बी गिफ्ट उपहार। डोनेशन दान, ऑप्शन ए में है डोनेशन दान। सी प्लेजर आनंद। डी में है रिवार्ड पुरस्कार। नेक्स्ट नंबर 18 डीवी पथ प्रदर्शक अर्थात रास्ते को दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। डी प्यूनर पथ प्रदर्शक अग्रणीय व्यक्ति अग्रदूत। राइट ऑप्शन है इसका। ए में है सेल्फलेस स्वार्थ रहित। फुलिस मूर्खतापूर्ण। सी फ्लोवर अनुयायी। नेक्स्ट नंबर 19 ऑब्जेक्ट विरोध करना, आपत्ति दर्ज कराना। राइट ऑप्शन डिसअप्रूव असहमति व्यक्त करना अर्थात नाराजगी व्यक्त करना। ए डिसओबे अवज्ञा करना, बात को न मानना। बी चैलेंज चुनौती देना।
सी देने, तथ्य से इनकार करना अर्थात मना करना। नेक्स्ट 20 रेंज, विस्तार। राइट ऑप्शन एक्सपेंस, विस्तार या फैलाव। ए ऑप्शन में लेवल, स्तर। सी ग्रेड, श्रेणी। स्टैंडिंग, स्थाई। तो गाइज ये आपको ये मीनिंग्स देखने से ही लग रहे होंगे प्रत्येक मीनिंग्स की आपको हिंदी अर्थ दिए जा रहे हैं और ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं ग्रामर के, इंग्लिश के हर सेशन में। आपकी इंग्लिश फर्स्ट ही क्यों ना हो, ग्रामर ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपके पास शब्दों का, आप पे इंग्लिश अच्छे जानकार हैं, आप इंग्लिश के, इंग्लिश आप पे आती है, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी है, आपके पास उन मीनिंग का अभाव है, तो ये मीनिंग कैसे होंगे जब आप इनको याद करेंगे, इनका प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करेंगे। इनमें से आप कुछ इजी वर्ड्स हैं आपको देखने के मिलेंगे जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ आपको ऐसे हार्ड मीनिंग्स मिलेंगे जो आपको रियल लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलते या कहीं से नहीं सुनते आप। तो आपको ये हार्ड्स और इजी दोनों का समन्वय स्थापित करना है। दोनों को अगर आप रोज़ दिन में 5 इजी मीनिंग्स याद करते हैं तो कम से कम आपको 3 हार्ड्स मीनिंग्स भी रोज़ डेली याद करने होंगे, ताकि आपका समन्वय बना रहे। ऐसा नहीं कि आप हार्ड याद कर रहे हैं, कठिन याद कर रहे हैं और आपका उसमें अलगाव स्थापित हो, अर्थात आपको याद करने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, आपका मन ही ना करे कि मैं याद करूँ इस चीज़ को। तो इसलिए आपको इजी मीनिंग्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप उनके साथ साथ कम से कम 2 या 3 हार्ड मीनिंग्स को भी याद करें। नंबर 21 बैस, कसकर घुसा मारना। ऑप्शन ए ही सही होगा, स्ट्राइक, प्रहार करना। बी नेग्लेक्ट, महत्व ना देना। सी इग्नोर, नज़रअंदाज करना। डी एम्बैरेस, गले लगाना। नेक्स्ट नंबर 22 हैगल, मोल भाव करना। सी ब्रेंगन, मोल भाव करना। ए पोस्टपोन, स्थगित करना। सी बी एक्सेप्ट, स्वीकार करना। डी रिजेक्ट, अस्वीकार करना। 23 ऑब्स्टियस, गहन। राइट ऑप्शन प्रोफाउंड, गहन। ए फुल, भयवे, डरावना, जिसको देखने के बाद आपको डर का भाव, फीलिंग्स महसूस दे, फियर फीलिंग्स महसूस दे। बी इलिवेंट, ए प्रशासनिक, जिसका जो प्रचलन में ना हो, ए प्रशासनिक हो। सी सेलो, छिचला, छिचला अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई विश्वास जल्दी से ना करता हो, उसको बोलते हैं छिचला। डी राइट ऑप्शन है इसका, अब्स्टेक्स का, प्रोफाउंड, गहन। 24 जोब, आक्रामक। राइट ऑप्शन एग्रेसिव, आक्रामक। ऑप्शन ए अनियड, नाराज। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। हम्बल, विनम्र। नेक्स्ट 25 एपोगी, उच्च बिंदु, उच्चतम बिंदु अर्थात टॉप, चोटी। क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स कहाँ पर आता है? क्लाइमेक्स का अर्थ भी क्या होता है? चोटी। लेकिन क्लाइमेक्स एक भावना है, ये दोनों आपस में समानार्थी तो हैं, सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन ये क्लाइमेक्स आपकी भावना है, लेकिन ये भी उच्चतम भावना है, तो इसलिए इसका ये क्या हुआ? समानार्थी हुआ। क्लाइमेक्स कहीं में आता है जब भी आप किसी पोइट्री अर्थात कविता का अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, जो उसको पढ़ने के बाद आपको आनंद की भावना आती है, जब उसको पढ़ने के बाद आपको इतना आनंद आने लगता है, यानी कि आप कविता के मध्य में, मिडल में है, बीच में है, आपने आधी कविता पढ़ ली है, अब आपको उसे पढ़ने में आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है,
तो उसकी ये उच्च सीमा है, क्लाइमेक्स है। बिगनिंग शुरुआत, मिडल मध्य, बॉटम तल या निम्न बिंदु। नेक्स्ट 26 मोरेज उदास, ऑप्शन ए ही सही होगा, ग्लोमी उदास। बी में दिया है डिसीड बीमार, क्लेम शांत, डिसअपॉइंटेड निराश। 27 एडवर्सिटी विपत्ति, राइट ऑप्शन बी मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, कर्सिस संकट, सी फेलियर असफलता, हेल्पलेसनेस असहायता। नेक्स्ट नंबर 28 कैंडिड निष्कपट, राइट ऑप्शन डी फ्रैंक निष्कपट। ए में रूड अभद्र, रूड अभद्र अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे जो अपने आप में ही रहते, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, रूखा व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, रूड बोलते हैं। बी इम्प्लीमेंट असिस्ट, ब्लंट धारहीन मूर्ख। नेक्स्ट 29 इम्पेरियल क्षीण, राइट ऑप्शन सी शॉर्ट लिविंग क्षीण, क्षीण का मतलब छोटा, जिसका आकार छोटा हो, जिसका जीवन छोटा हो। ए अनरियल अवास्तविक, मैथिकल काल्पनिक। डी आर्टिफिशियल बनावटी। नेक्स्ट नंबर 30 स्टबोर्न हट्टी या जिद्दी, राइट ऑप्शन बी अपस्नेट हट्टी, राइट ऑप्शन ए में है इजी आसान, सी विलिंग इच्छुक, डी प्लेबल लचीला। नेक्स्ट 31 प्रोगेनिसिस भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना, राइट ऑप्शन सी फोरकास्ट भविष्यवाणी करना। ऑप्शन ए में है आइडेंटिफिकेशन पहचान, बी प्रीफेस प्रस्तावना, डी स्कीम योजना। नेक्स्ट 32 इनगर्ड जन्म देना, राइट ऑप्शन डी बेगेट जन्म देना, ए कन्फाउंड हराना, बी सफ़र कष्ट झेलना, सेक्रीफाइस बलिदान करना या बलिदान देना। नेक्स्ट 33 ग्लिम चीखना, ऑप्शन ए ही राइट होगा, स्मूथ चीखना। बी इंडिफरेंट उदासीन, सी ग्रेनफुल लाभकारी, डी रफ खुरदरा। रफ को आप नोटबुक को भी बोल सकते हैं, जैसे आप ऐसी नोटबुक का प्रयोग करते हैं क्लास में अपने ट्यूशन में, इसमें आप जो आपको ट्यूशन में बताया जा रहा है, जो आपको क्लास में साथ साथ नोट कराया जा रहा है, आप उसको साथ साथ नोट कर रहे हैं, उसको आप रफ नोटबुक बोल सकते हैं, जिसमें आप अनेकों काम कर सकते हैं, अनेकों सब्जेक्ट के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 34 टेंसिटी शांत चुपचाप, ऑप्शन ए ही सही है, रिवर्स शांत या संयमी। बी हेजिटेशन संकोच, सी चेंजेबलनेस परिवर्तनशीलता, डी डम्बनेस गूंगापन। नेक्स्ट 35 अप्रैल कपड़े, राइट ऑप्शन बी क्लोथिंग कपड़े।
ए में है अपेयरनेस झलक, सी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, डी मैनर तरीका। 36 डोलफुल दुखी, डी मोर्नफुल दुखी, ए में है कलरफुल रंगीन, जोविल हंसमुख, ब्राइट चमकीला। 37 इफेस मिटाना, ऑप्शन ए ही सही होगा, वाइप आउट मिटाना या पोंछना, बी वीकन कमज़ोर बनाना, सी इंसल्ट अपमान करना, डी रिपेयर मरम्मत कराना। 38 ब्लीथ बहुत खुश, राइट ऑप्शन बी जोयस खुश, ए में है ग्रेसफुल शानदार, सी गीडी चक्कर आना, डी अदर वर्ल्डी परलोक का। 39 इरेंड संदेश या दूत कार्य, राइट ऑप्शन बी मिशन उद्देश्य, ए में है फ्लिसनेस मूर्खतापन, मिस एडवेंचर दुस्साहस, डी एरर गलती। 40 रिबेल्ड असिस्ट, ए ही ऑप्शन सही होगा, वल्गर असिस्ट या असभ्य, अट्रैक्टिव आकर्षक, सी डिफेंडेड सिस्ट, इंडिफरेंस उदासीन। नेक्स्ट नंबर 41 पर्टेनियस हट्टी, ऑप्शन सी सही है, डिटरमाइंडेड दर्द, ए में है डिफेंसिव रक्षात्मक अर्थात अपनी रक्षा के लिए करना, कोई कार्य अपनी रक्षा के लिए करना उसे बोलते डिफेंसिव, बी हम्बल विनम्र, डी डिलिकेट नाजुक। 42 एडमिट स्वीकार करना, राइट ऑप्शन सी एक्सेप्ट स्वीकार करना। नेक्स्ट नंबर 43 स्टेट शांत, राइट ऑप्शन बी सेडेट शांत, ए डिप्रेसिव हतोत्साहित, सी बैकवर्ड पिछड़ा, डी डल नीरस। नेक्स्ट नंबर 44 प्रिलियस खतरनाक, राइट ऑप्शन डी डेंजरस खतरनाक, ए अनसर्टेन अनिश्चित, बी एग्रीबल सहमति योग्य, सी टालकेटिव बातूनी। नेक्स्ट 45 लेविस धन उड़ाने वाला अर्थात धन को खर्च करने वाला, धन को अधिक खर्च करने वाला। प्रोफ्यूज धन उड़ाने वाला अर्थात धन को अधिक मात्रा में खर्च करने वाला, धन को अपव्यय करने वाला। बी सोवी आडंबरी, सी गे पर्सन, डी केयर फ्री बेपरवाह। 46 इलेक्ट निकालना, सार क्यों दिया ब्रैकेट में, क्योंकि निकालना क्या निकालना है, आपको निष्कर्ष निकालना है, आपको व्याख्या निकालनी है। अगर आप कोई मैटर सोल्व कर रहे हैं तो आप इलिकेट का प्रयोग कर सकते हैं, आप उसका भाव, उसका अर्थ, उसका आंसर अपने शब्दों में उसका हल निकाल सकते हैं या किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट सार निकालना, ए इंड्यूस बहकाना, सी डिलीग घोषणा करना, रहस्य बताना, इंस्टिल बूंद बूंद
टपकाना। 47 ग्रेव गंभीर, राइट ऑप्शन डी स्लोमन गंभीर। ए में है फॉर्माइंडेबल भयंकर, बिटर तीक्ष्ण, प्रेग्नेंट गर्भवती। 48 डट बेकार, राइट ऑप्शन ए फेलियर असफलता। बी फुलिशनेस मूर्खता। सी सिकनेस बीमारी मन से। डी नेगलेंस अनदेखी। 49 प्रोटरी खींचना, राइट ऑप्शन डी ड्रो खींचना। कम्युनिकेट संप्रेषण। बी पेंट करना, अच्छा कलाकारी करना, कला करना, ड्राइंग करना। सी एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स बहुत बुरा कुख्यात, इसका राइट ऑप्शन होगा सी बी, राइट ऑप्शन बी अनपॉपुलर कुख्यात। पॉपुलर तो होता है जिसकी पूछ हो, जिसको सब जानते हो, लेकिन अनपॉपुलर जिसको कोई नहीं जानता हो। वीक कमज़ोर। सी फ्लेसिंग शोभापूर्ण, स्टेविंग भूखा मारना। तो गाइज आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किए और हमने आज की प्रैक्टिस 2 कंप्लीट की। ये आपके सामने ऐसे सिनोनिम्स हमने प्रस्तुत किए कि आप इसमें इजी वर्डों का समूह बहुत कम था। पार्ट 1 में प्रैक्टिस में ज़्यादा था, लेकिन इसमें बहुत कम था और इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।